There are two types of statements, simple statement, compound statement. एक सीधी लाइन उसको कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट, एंड दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को कनेक्ट कर दिया तो जो तैयार होता है वो होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। तो सिंपल स्टेटमेंट का एग्जांपल क्या है? 1.1 का हर एक एग्जांपल। मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ग्रास इज ग्रीन, potato is a vegetable, square of every real number is positive, triangle had 3 sides। ये सब सिंपल स्टेटमेंट है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या? अ स्टेटमेंट फॉर्म बाय कंबाइनिंग 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव। सो जो कनेक्टिव है उसको कंसिडर करते हुए हमारे पास 5 टाइप के स्टेटमेंट के पैटर्न है। सो नंबर वन इज एंड, मतलब कंजंक्शन। जब दो स्टेटमेंट्स एंड से कनेक्ट किया जाता है तो उसको कहते हैं कंजंक्शन। ये देखो, मानसून इज अ वेरी गुड दिस ईयर, ये कनेक्ट कर दिया एंड से। द रिवर्स आर राइजिंग, मतलब दो स्टेटमेंट कनेक्ट कर दिए एंड से। सो ये टाइप के स्टेटमेंट को कहते हैं कंजंक्शन। डिसजंक्शन, जब दो स्टेटमेंट कनेक्ट होता है और से। स्नेहा इज फैट और अनहैप्पी। So Sneha is fat, Sneha is unhappy. So connect किया और से। If it rains heavily, then the school will be closed. तो it rains heavily ये पहला स्टेटमेंट है, the school will be closed ये दूसरा है। कनेक्ट कर दिया if then से। इसको कहते हैं कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। अगर दो स्टेटमेंट करेक्ट कर दिए इफ एंड ओनली इफ से, इसको IFF भी लिख सकते, तो उसको कहते हैं बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन। ये देखो, दो स्टेटमेंट कनेक्ट कर दिए इफ एंड ओनली इफ से। और ट्रायंगल इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्वी एंगुलर। सो इस टाइप के स्टेटमेंट को अभी यहाँ देखो, नॉट के बारे में कुछ बताया नहीं। इसके बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि नॉट हमेशा सिंपल स्टेटमेंट में ही लगता है। सो निगेशन का मतलब क्या होता है कि स्टेटमेंट में नॉट है तो निकाल लो, नहीं है तो डालो। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला गंगा इज अ रिवर, इसका निगेशन क्या हुआ? गंगा इज नॉट रिवर। या फिर मैंने बोला कि मैंगो इज नॉट फ्रूट, इसका निगेशन क्या होगा? मैंगो इज अ फ्रूट। नॉट नहीं है तो डाल दो, है तो निकाल लो। सो अभी ये हो गया टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। फिर वो दिखाते कैसे है? सिंबॉलिकली। एंड होगा, पहले स्टेटमेंट को हमने पहले ही लेक्चर में देखा है कि इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर PQRS। तो आपको वही यूज करना है, क्योंकि TF हम कभी भी यूज कर नहीं सकते। T इज फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। सो जनरली PQRS यूज करते। तो अगर ये हमारा देखो पहला पार्ट है, तो ये पार्ट हुआ है पहला स्टेटमेंट P। तो P क्या है? मानसून इज वेरी गुड दिस ईयर। दूसरा स्टेटमेंट क्या था? द रिवर आर राइजिंग, क्यों? एंड वो कनेक्ट किससे करेंगे? इससे। तो ये दिखते कैसे दिखेगा? आप इसको कैसे लिखोगे? इट इज, जो पहला स्टेटमेंट है सिंबॉलिकली कैसे लिखोगे? P एंड का सिंबल Q। तो ये हो गया आपका पहला वाला आंसर। स्नेहा इज फैट, ये हो गया पहला स्टेटमेंट। स्नेहा इज अनहैप्पी, ये हो गया दूसरा स्टेटमेंट। कनेक्ट हुआ है और से, तो ये आ गया P, ये आ गया Q। और के लिए सिंबल क्या है वो देखो, और के लिए सिंबल है V। सो दूसरा
स्टेटमेंट सिंबॉलिकली आ गया ये। इफ इट रेन्स हेवीली, तो ये पार्ट आपका हो गया, मतलब इसमें इफ नहीं आएगा, इट रेन्स हेवीली, ये पार्ट आपका पी हो गया। द स्कूल विल बी क्लोज, ये पार्ट क्यू हो गया। तो फिर सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, पी क्यू। अगर इफ देन होता है तो वो कनेक्ट करते हैं एरो से। एंड लास्ट, अ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ये पार्ट हो गया पी, इट इज इक्विएंगुलर, ये पार्ट हो गया क्यू, ये कनेक्ट किया है इफ एंड ओनली इफ से, तो दोनों साइड एरो, ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो चलो इसके कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते। पहला कंजंक्शन, हमको फॉर्मूला में या टेबल में मैंने एंड बोला, बट कुछ जगह एंड की जगह बट, यट, दो, स्टिल, मोर एवर भी वर्ड आते हैं, तो भी आपको सिंबल किसका यूज करना है, एंड का ही। देखो पहला स्टेटमेंट है √2 इज अ रैशनल नंबर। क्यों क्या है, 4 + 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एंड का यूज करना है। रूट देखो p एंड q, तो p की जगह p लिखो, √2 इज अ रैशनल नंबर। फिर ये सिंबल के लिए वर्ड आता है एंड, इसीलिए यूज किया एंड। क्यू स्टेटमेंट एज इट इज लिखो, 4 + 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपको स्टेटमेंट दिए तो आपको सिंबॉलिक लिखना आता है, अगर आपको सिंबल में दिया तो आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना आता है। डिसजंक्शन के देखो एग्जाम्पल, कि दो स्टेटमेंट अगर और से सेपरेट हो गए हैं या और से दो स्टेटमेंट को कनेक्ट किया तो उसको डिसजंक्शन कहते हैं। हमको ये दो स्टेटमेंट दिए थे, P क्या है, 3 > 2, 3 ये 2 से बड़ा है, Q 2 + 3 = 5। तो P और Q का मतलब क्या हुआ, P की जगह पे P लिखो, 3 > 2, ये सिंबल किसका था, और का, तो लैंग्वेज में लिखो और, फिर लिखो Q, Q है 2 + 3 = 5। तो अगर आपको सिंबल में दिया है तो स्टेटमेंट में लिख सकते हो, स्टेटमेंट में दिया होगा तो आपको सिंबल में लिखना था। ठीक है, अभी नीचे देखो, न्यूयॉर्क इज इन यूएस, ये हुआ मेरा पहला स्टेटमेंट P, तो ये देखो P कनेक्ट हुआ है और से, इसीलिए दिया और का सिंबल। 6 इज ग्रेटर देन 8, मतलब ये हो गया आपका Q, 6 इज ग्रेटर देन 8। ना निगेशन, निगेशन में आपको मैंने क्या बोला कि जस्ट नॉट है तो निकाल लो, नहीं है तो डाल दो। तो आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, 2 इज एन इवन नंबर, इसमें नॉट नहीं है मतलब आप डाल दो। सो निगेशन P, निगेशन का ये सिंबल है, किसका निगेशन करना है, स्टेटमेंट का। 2 इज नॉट एन इवन नंबर। अभी देखो हम इसी को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट द केस दैट 2 इज एन इवन नंबर। दिया क्या था, 2 ये सम संख्या, 2 से डिवाइड होने वाली नंबर है, आपको उसका उल्टा करना है, निगेशन करना है। मतलब 2 ये इवन नंबर नहीं है, ये सच नहीं है कि 2 इवन नंबर है, ये गलत है कि 2 इवन नंबर है। सो 2 इज नॉट एन इवन नंबर, ये सही नहीं है कि 2 इवन नंबर है, ये गलत है कि 2 इवन नंबर, सही नहीं है इसका ही मतलब ये गलत है। देन कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट इफ देन से कनेक्ट होता है देन इट इज कॉल्ड एज अ कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। देखो पहला, इफ देयर इज अ रेन देन द मैच विल बी कैंसल्ड। नाउ ये देखो इसमें इफ एंड देन का यूज हुआ है, तो ये हुआ पहला वाला स्टेटमेंट, देयर इज रेन। वेट, हम कोई अलग कलर यूज कर लेते हैं,
देयर इज अ रेन, ये हो गया P। द मैच विल बी कैंसल्ड, ये हो गया Q। तो हमने PQ लिख लिया एंड वो कनेक्ट किससे किया है? इफ देन से। तो इफ देन का सिंबल है एरो। तो ये पहला पार्ट एरो, दूसरा पार्ट if r is a rational number then r is a real number, again connected by if then। तो पहला वाला पार्ट हो गया P, दूसरा वाला पार्ट हो गया Q, कनेक्ट किया एरो से। एंड द लास्ट इज बाय कंडीशनल। अगर स्टेटमेंट ये इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट किए हैं या IFF से कनेक्ट किए हैं, इन दैट केस हम बोलते हैं ये बाय कंडीशनल है या डबल इम्प्लीकेशन है। एंड उसका सिंबल क्या है? डबल हेडेड एरो। तो आपको P दिया है मिल्क इज वाइट, Q दिया है स्काई इज ब्लू, एंड मुझको लगाना है बाय कंडीशनल। मतलब पहला P पार्ट, फिर Q पार्ट, एंड यहां आएगा डबल हेडेड एरो। तो पहला पार्ट पूरा लिखो, मिल्क इज वाइट, फिर सिंबल लिखो इफ एंड ओनली इफ, फिर Q पार्ट लिखो द स्काई इज ब्लू। सेम थिंग नीचे करनी है, 3 इज लेस देन 5, इफ एंड ओनली इफ 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। सो ये हमने किए 5 टाइप्स के स्टेटमेंट। नाउ डिपेंडिंग ऑन दैट 5 टाइप स्टेटमेंट आपको करना है होमवर्क, दैट दिए हुए स्टेटमेंट्स को आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो हमारे पास एक्सरसाइज थे 1.2, 1.3 एंड 1.4 का पहला पार्ट। तो वो है आज आपके लिए होमवर्क।